वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। और अब हम यहाँ पे बात करेंगे 8051 के माइक्रो कंट्रोलर के आर्किटेक्चर के बारे में कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आखिरकार होता क्या है। ठीक, तभी जाके हमको समझ में आएगी कि हमारा 8051 जो है वो क्या क्या फंक्शनैलिटीज ऑफर करता है और किस तरीके से उन फंक्शनैलिटीज को इम्प्लीमेंट करता है, वो भी आपको समझ में यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। और यहाँ पे हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास में है एक 8 बिट का सीपीयू। 8 बिट के सीपीयू का क्या है? सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर, इसके अंदर जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है वो है आपकी 8 बिट की। यानी आप इसमें कोई भी एक ऑपरेशन जब परफॉर्म करते हैं तो एक साइकिल के अंदर 8 बिट के नंबर पर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर 8 बिट से ज्यादा बड़ा नंबर है तो मल्टीपल साइकिल्स आपको लगेंगी। अगर मैं इसे कंपेयर करूं मेरे 8086 माइक्रो प्रोसेसर से, तो वहां पे 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एक 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता था। वहां पे आप एक साइकिल में 16 बिट पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे। यहाँ पर आप कितना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? मैक्सिमम 8 बिट का ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं इन अ सिंगल साइकिल। अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं, सो वी हैव दिस अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अलावा यू कैन सी कि हमारे पास में टेम्पररी रजिस्टर्स हैं। टेम्पररी रजिस्टर के अलावा मेरे पास में एक एक्यूमुलेटर रजिस्टर है जो एसीसी लिखा हुआ है। इसके अलावा मेरे पास में एक रजिस्टर बी है। ठीक, और इस सब से आपका जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है ये क्या करेगा? कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको जनरेट करेगा। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का काम वही है जो माइक्रो प्रोसेसर में भी होता था, अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना, जैसे कि आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जैसे कि आपका एंडिंग, ऑरिंग, इस तरीके के ऑपरेशंस आप इससे परफॉर्म कर सकते हैं। अब जब आप अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो आपके एक कंट्रोलर के अंदर इसमें आपका फ्लैग्स अपडेट होंगे। तो हम यहाँ पे उसको फ्लैग्स बोलते हैं। और फ्लैग्स को हम जहाँ पे स्टोर करते हैं उसे फ्लैग रजिस्टर ना बोल के हम उसे बोलते हैं प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक जगह ALU के नीचे लिखा हुआ है PSW विच स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। तो यहाँ पे रिजल्ट नहीं स्टोर कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं कि आपने एडिशन परफॉर्म किया, कैरी आ गई, तो कैरी कहाँ पे स्टोर करेंगे? आप कैरी जो है वो यहाँ पे आप स्टोर कर लेंगे। इसी तरीके से जो है आपने कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया और जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट आपका जीरो आ गया, तो जीरो फ्लैग आपका जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोग्राम स्टेटस वर्ड में देखने को मिलेंगी। ठीक, तो ये हो गया मेरा सीपीयू वाला पार्ट। आगे चलते हैं तो एज वी कैन सी मेरे पास में जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है ये आपको 4 पोर्ट्स ऑफर करता है। उन पोर्ट्स का नाम है पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3। तो आपके पास में कितनी पोर्ट्स हैं? 4 पोर्ट्स हैं। इन 4 पोर्ट्स को जब आप देखेंगे तो हर एक जो पोर्ट है, हर एक पोर्ट जो है वो आपकी एक 8 बिट की पोर्ट है। यानी कि आपके पास में कितने जीपीआईओ पिंस हैं? 8 जीपीआईओ पिंस हैं आपके पास में। ठीक, अब हर एक पोर्ट में 8 जीपीआईओ पिंस हैं। और आप ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो हर एक पोर्ट के पास में दो चीजें आपको दिखाई देंगी कि वहां पे एक जगह लिखा हुआ है लैच और एक जगह लिखा हुआ है ड्राइवर। तो आपको इन दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस या इसका क्या पर्पस है वो भी समझ में आना चाहिए। तो लैच का जो पर्पस है वो बहुत ही सिंपल सा है। लैच का काम होता है डेटा को स्टोर करना। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपकी जो पोर्ट है वो एक आउटपुट पोर्ट की तरह काम कर रही है और सामने कोई दूसरा डिवाइस आपके माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल एक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD कनेक्टेड है। तो LCD जब तक जो है आपके माइक्रो कंट्रोलर ने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया और लेट से एक नंबर जनरेट किया और नंबर उसने भेजा पोर्ट नंबर 1 पे। तो पोर्ट 1 का जो लैच है वो क्या करेगा? वो नंबर में अज्यूम कर लेता हूं कि लेट्स से दैट नंबर इज 72। तो ये जो 72 है ये कहां पे रहेगा? इस लैच के अंदर, पोर्ट 1 के लैच के अंदर आपको नंबर मिलेगा 72। और जब तक वो एलसीडी इसको रीड नहीं करेगी तब तक इस लैच के अंदर वो 72 नंबर जो है वो बना रहेगा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको माइक्रो कंट्रोलर, आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है वो खुद ही इस 72 को अपडेट कर दे। तो 72 की जगह लेट से वो अगला नंबर प्रोड्यूस कर दे 77। तो ये 72 चले जाएगा लैच में से और नंबर वहां पे क्या आ जाएगा? 77। तो लैच का सिंपल सा काम है कि जब तक उसे अपडेट ना किया जाए, जब तक उसे रीड ना किया जाए उस पोर्ट को, तब तक लैच उस इंफॉर्मेशन को वहां पे बना के रखता है। इसके अलावा जो अगली चीज है वो है मेरे पास में ड्राइवर। तो जब भी आप पोर्ट्स को यूज करते हैं तो पोर्ट्स जो है वो क्या करती? करंट कंज्यूम करती हैं आपका। अब जो माइक्रो कंट्रोलर है वो तो क्या कर सकता है? वो आपको लॉजिक लेवल बता सकता है कि लेट से लॉजिक लेवल आपको किसी पर्टिकुलर पिन का चाहिए लॉजिक लेवल 0 या फिर लॉजिक लेवल चाहिए आपको 1।
अब इस लॉजिक लेवल को किस में कन्वर्ट करना होता है, आपको वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता है। तो वोल्टेज में कन्वर्ट करने का जो काम है, लॉजिक लेवल को वोल्टेज में कन्वर्ट करने का जो काम है, वो आपके ड्राइवर सर्किट का है। तो ड्राइवर सर्किट क्या करेगा, वोल्टेज को मेंटेन करके रखेगा कि अगर लॉजिक 0 है तो उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज को मेंटेन करे, अगर लॉजिक लेवल 1 है तो वोल्टेज को मेंटेन करे। जनरली ये फॉलो करता है सीमॉस एंड टीटीएल गाइडलाइंस को, ठीक है। और आपके करंट कंजप्शन को भी ये ध्यान रखता है कि माइक्रो कंट्रोलर जो है वो कुछ करंट किसी डिवाइस को सप्लाई कर पाए। जैसे कोई एलईडी लगी हुई है तो एलईडी जब ग्लो करेगी तो उसको वोल्टेज के साथ में करंट भी फ्लो होना पड़ेगा एलईडी के अंदर से, तो वो एलईडी को करंट सप्लाई करने का काम भी इसी ड्राइवर का है। तो वोल्टेज एंड करंट रिलेटेड जो टास्क है वो कौन परफॉर्म करेगा, आपका ड्राइवर परफॉर्म करेगा। सो इन कंक्लूजन, हाउ मेनी पोर्ट्स आई हैव, 4 पोर्ट्स हैं। नाम क्या है, पोर्ट 0, 1, 2 एंड 3। डिटेल में हम इन्हीं पोर्ट्स को आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और इन पोर्ट्स के साथ में क्या अटैच्ड है, यू हैव ड्राइवर्स एंड यू हैव लैचेस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग आई हैव इन माय माइक्रो कंट्रोलर इज रैम, ठीक है। सो रैम वी नो, रैम इज माय रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, अगर आप 8051 माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहे हो तो देखिए 8051 एक माइक्रो कंट्रोलर की फैमिली है और उसका एक माइक्रो कंट्रोलर का नाम 8051 भी है। सो ये जो फैमिली है इसमें बहुत सारे वर्जन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि 8051 है, जैसे कि आपका 8052 है, जैसे कि आपका 8031 है। तो अगर मैं बात करूंगा रैम की, तो 8051 के अंदर आपको जो रैम मिल जाती है वो मिल जाती है 128 बाइट्स की। और अगर मैं बात करूंगा 8052 की, तो यहाँ पे आपको जो रैम मिल जाती है वो मिल जाती है 256 बाइट्स की, ठीक। तो रैम का पर्पस वही है, टेम्पररी डेटा को स्टोर करके रखना, तो वो हम यहाँ पे कर लेंगे। आगे चलते हैं। तो अगली जो चीज है मेरे पास में वो क्या है, मेरे पास में है रोम। रोम का क्या फुल फॉर्म होता है आपका, रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे भाई, मेमोरी को, आपका जो प्रोग्राम है वो आप यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। मेरे पास में ये रिमोट है ना, मुझे ये रिमोट बनाना है, तो ये रिमोट जब मेरे को बनाना है तो ये इसका जो प्रोग्राम रहेगा वो प्रोग्राम कहाँ आप स्टोर करेंगे, इसका प्रोग्राम आप स्टोर करेंगे रीड ओनली मेमोरी के अंदर, ठीक। आप उसे एक ऐसी मेमोरी में रखेंगे, जब मैं इसका सेल निकालूंगा तो पावर सप्लाई चली गई, पावर सप्लाई निकालने पर रैम में क्या होगा, अगर रैम में प्रोग्राम रखा होगा तो वो प्रोग्राम भूल जाएगा, तो ये रिमोट अगली बार रिमोट की तरह काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वही प्रोग्राम मैं एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में रखता हूं, एक ऐसी जगह रखता हूं जहां पे मेरा पावर सप्लाई निकालने के बाद भी प्रोग्राम बना हुआ है, तो वहां पे ही रखना सबसे सही होगा। तो जनरली हम प्रोग्राम कहाँ रखते हैं, रोम में रखते हैं। मॉडर्न माइक्रो कंट्रोलर्स में हम उसे फ्लैश मेमोरी में रखते हैं, ठीक। अगेन विद डिफरेंट वर्जन ऑफ माय माइक्रो कंट्रोलर, आपको अलग अलग साइज में आपको जो है वो रोम मिल जाएगी। जैसे फॉर 8051 जो रोम है वो मेरी 4 किलो बाइट की है। फॉर 8052 ये बढ़ जाती है और ये हो जाती है 8 किलो बाइट की। एंड सरप्राइजिंगली 8031 जो है ये एक रोमलेस वर्जन है। सो 8051 इज दी रोमलेस वर्जन, यानी इसके अंदर प्रोग्राम मेमोरी होती ही नहीं है। तो यहां पर कितने किलोबाइट की रोम होगी, 0 किलोबाइट की रोम होगी, कोई भी रोम इसके अंदर होती ही नहीं है। अब देखिए इस रोम को एड्रेस करने के लिए आपके पास में एड्रेस रजिस्टर चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं और बात करते हैं पेरिफेरल्स की। तो मेरे पास में अलग अलग पेरिफेरल्स अवेलेबल हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो इन सभी वर्जन्स के अंदर आपके पास में एक पेरिफेरल कॉमन है और वो है आपका सीरियल पोर्ट, ठीक है। सो सीरियल पोर्ट इज कॉमन अमंगस्ट ऑल दिस। और आपको सभी के अंदर एक सीरियल पोर्ट मिल जाएगी, फुल डुप्लेक्स सीरियल पोर्ट मिलेगी। फुल डुप्लेक्स का क्या मतलब है, यानी आपका माइक्रो कंट्रोलर एक ही समय पे डेटा ट्रांसमिट भी कर सकता है और उसी समय पर सीरियल डेटा जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। इसकी नॉलेज आपको है क्योंकि यूनिट 4 में आपने एक टॉपिक पढ़ा था 8251 जो होता है यूजार्ट, तो ये मोरलेस वैसा ही है। यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, यूनिवर्सल सिंक्रोनस असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर हमने पढ़ा था और ये मोरलेस वैसा ही है। और वहां पे भी फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन पॉसिबल था, यहाँ पर भी फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल है। तो सभी में आपके पास में यू हैव सीरियल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, ठीक। और एक एक ही क्वांटिटी है, ओनली वन सीरियल पोर्ट इज अवेलेबल इन दीज माइक्रो कंट्रोलर्स। मॉडर्न जो माइक्रो कंट्रोलर्स आते हैं आपके, ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल पोर्ट्स भी अवेलेबल होती है। जैसे एक बहुत पॉपुलर बोर्ड आजकल यूज हो रहा है मार्केट में विच इज कॉल्ड ऑर्डिनो बोर्ड। तो उस ऑर्डिनो बोर्ड के अंदर देयर इज वन वर्जन कॉल्ड ऑर्डिनो मेगा बोर्ड, ऑर्डिनो मेगा बोर्ड।
तो ये जो Arduino मेगा बोर्ड है, इसके अंदर टोटल 4 सीरियल पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं। तो मल्टीपल सीरियल पोर्ट्स भी अवेलेबल होते हैं मॉडर्न माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर। ठीक, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। तो मेरे पास में है टाइमर्स। ठीक है, मेरे पास में टाइमर्स हैं। तो टाइमर्स की अगर मैं बात करूंगा, तो टाइमर भी हम पढ़ चुके हैं भाई माइक्रो प्रोसेसर में, लेकिन वो जो टाइमर था वो माइक्रो प्रोसेसर के बाहर अलग से इंटीग्रेटेड चिप लगानी पड़ती थी आपको 8254। यहाँ पे वो टाइमर जो है वो उसी इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर है। उसी इंटीग्रेटेड सर्किट में रैम है, रोम है, सीरियल कम्युनिकेशन है और टाइमर भी है। तो कितने टाइमर्स है मेरे पास में? फॉर 8051 दो टाइमर्स है, उसका नाम है T0 एंड T1। लाइकवाइज 8031 में भी दो ही टाइमर्स हैं, T0 एंड T1। लेकिन अगर मैं बात करूं 8252 की, तो इसमें कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं रैम का साइज भी ज्यादा है, रोम का साइज भी ज्यादा है। इसी तरीके से टाइमर भी इसमें 3 है। तो वी हैव टाइमर 0, टाइमर 1 एंड टाइमर 2 इन दिस 8052 वर्जन ऑफ माय माइक्रो कंट्रोलर। 8051 फैमिली के अंदर 8052 के अंदर 3 टाइमर्स है मेरे पास में। ठीक, तो ये आपका मोर और लेस ब्लॉक डायग्राम हो गया है। ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट चीजें इस ब्लॉक डायग्राम में आपको दिख रही हैं वो हमने कवर कर ली है यहाँ पे। अब आप जब आगे जाएंगे तो इंटेल करता क्या है इसका। तो ये आर्किटेक्चर इंटेल ने डिजाइन कर लिया। इंटेल खुद तो मैन्युफैक्चर करता ही है, इंटेल एक खुद सिलिकॉन मैन्युफैक्चरर है, तो उसने ये आर्किटेक्चर डिजाइन कर लिया, वो खुद भी मैन्युफैक्चर करता है। लेकिन साथ में जो इंटेल है वो क्या करता है, इस आर्किटेक्चर का लाइसेंस दे देता है दूसरी कंपनीज को। तो इंटेल ने इनिशियली ये लाइसेंस दिया था एटमेल कंपनी को, और वहां पे फिर उन्होंने अलग अलग 8051 के वर्जन बनाए। जैसे कि वहां पे एक उन्होंने वर्जन बनाया था AT89C51। फिर इसी को वर्जन किया था एटमेल ने, अपडेट करा था, फिर इसको बना दिया था AT89S51 या 52। ठीक है, तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन जो है वो 8051 के अवेलेबल है। ऐसा ये तो कौन सी कंपनी के पास में है आपका, ये वर्जन है आपका एटमेल नाम की कंपनी के पास में। और एटमेल जो है उसको भी अब एक्वायर कर लिया एक दूसरी कंपनी ने जिसका नाम है माइक्रोचिप। तो फिलहाल एटमेल जो है उसका मालिक या वो कौन सी पेरेंट कंपनी है, वो अब एटमेल को एक्वायर कर लिया माइक्रोचिप ने। तो माइक्रोचिप के माइक्रो कंट्रोलर्स हो गए हैं अभी। तो एटमेल के अलावा इंटेल ने और भी कंपनीज को दे रखा है। जैसे कि एक कंपनी है डेलास सेमीकंडक्टर, तो इंटेल ने इसको भी दे रखा है। और डेलास सेमीकंडक्टर को भी अब जो है एक मैक्सिंग नाम की कंपनी है, इसने एक्वायर कर लिया है। ठीक है, इसी तरीके से फिलिप्स के भी माइक्रो कंट्रोलर आते हैं। तो ये जो सभी माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एटमेल सिर्फ और सिर्फ इंटेल के 8051 को ही बना रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन इंटेल ने क्या किया, एक आर्किटेक्चर डिजाइन किया और फिर उस आर्किटेक्चर को सभी सिलिकॉन मैन्युफैक्चरर्स को बोल दिया कि आप इसको जो है अब आगे बना सकते हैं। तो लाइसेंसिंग का काम भी इंटेल आपका करता है। एक बहुत पॉपुलर कंपनी है आजकल जिसका नाम है आर्म, आपने शायद सुना होगा ARM। करेंटली इट इज ओन्ड बाय सॉफ्ट बैंक। ये जो आर्म कंपनी है इसका कुछ भी सिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, माइक्रो कंट्रोलर्स डिजाइन करती है। और बहुत ही पॉपुलर माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर है इनका, आर्म ही नाम से इनका है। जैसे आर्म कोटेक्स माइक्रो कंट्रोलर जो है वो इन्होंने डिजाइन किए हुए हैं। और आर्म कोटेक्स जो माइक्रो कंट्रोलर है वो आर्म कंपनी नहीं मैन्युफैक्चर करती, उसको मैन्युफैक्चर बाकी बहुत सारे सिलिकॉन मैन्युफैक्चरर जो है वो उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट उसको यूज करता है, जैसे कि ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करता है। तो वही मॉडल इंटेल का भी है कि इंटेल ने 8051 डिजाइन कर लिया और उसके बाद दूसरे सिलिकॉन मैन्युफैक्चरर्स को दे दिया कि आप इसको डिजाइन करिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक इनिशियल डिस्कशन जो है वो हमारा खत्म हो गया है इंटेल के 8051 आर्किटेक्चर का। अब 51 आर्किटेक्चर जो है हम उसके अगले पार्ट में हम देखेंगे प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, जो एक छोटा सा पोर्शन था अभी इस बड़े से आर्किटेक्चर में, वो क्या होता है। तो वहां मिलेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल को यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।